Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Quota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. बच्चों 2006 की बात है when I got into IIT रुड़की, लेकिन उससे पहले जब JEE एडवांस का रिजल्ट आया था तो I got ऑल इंडिया रैंक ऑफ 529. उसके अलावा भी लाइक फॉर एग्जांपल IITs के अलावा भी मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि मुझे NITs में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, उसके अलावा IIITs भी मिल रही थी, उसके अलावा IITs में अगर हम बात करें तो लोअर IITs में अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुझे मिल रहा था रिलेटिवली बेटर ब्रांच, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया या फॉर एग्जांपल मैकेनिकल हो गया. और जो मेजर IITs थी वहाँ पे मुझे मिल रहा था सिविल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, ये मिल रहा था. तो मुझे चूज़ करना था कि भाई मुझे क्या करना है और कौन सा मेरे करियर के लिए बेस्ट रहेगा. तो बहुत डिलेमा में मैं था और इसी कारण मैंने बहुत सारी जगह रिसर्च किया. इंटरनेट उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था, उतना यूट्यूब तो उस समय था ही नहीं, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही था कि भाई अपने सीनियर्स से पूछो या उनसे पूछो जो ऑलरेडी कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं या कहीं पे अच्छे जॉब कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ किया है. अब पहली बात तो ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया था. बड़ी मुश्किल से रिश्ते नाते या कहीं दूर दूर के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलके कुछ 2-3 लोग मिले थे, लेकिन उनसे भी टाइम बड़ा मुश्किल से मिला और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे, उनने अपना समय दिया और फाइनली आई टुक द डिसीजन कि यार मुझे IIT रुड़की में जाना है और वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा. फॉर्चुनेटली दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट डिसीजन फॉर मी. बट ये केस सभी का नहीं होता है. ये जो डिलेमा होता है ना कि हमें कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, क्या हमें ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए, ये सब बहुत ही एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है. सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये होती है कि एज अ स्टूडेंट ज़्यादातर को इस समय क्लैरिटी नहीं होती कि फ्यूचर में हमारे लिए बेटर क्या रहेगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. लाइक फॉर एग्जांपल, क्या हमें UPSC का तैयारी करना है, क्या हमें किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या मुझे टीचिंग में करियर बनाना है, क्या मुझे रिसर्च करना है, या मुझे क्या एक जॉब करना है, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, मुझे जल्दी से पैसे कमाने हैं, किस तरह का करियर चाहिए, या मुझे फॉरेन जाके GRE करके या GMAT करके बाहर से MBA करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करियर में, या CAT करके MBA करना है. ये क्लैरिटी नॉर्मली मैं आपको बताऊं ज्यादातर बच्चों को लगभग 2nd या 3rd ईयर तक आती है, कुछ को उसके बाद भी नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर को मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों 2nd या 3rd ईयर तक ये क्लैरिटी आनी शुरू होती है कि भाई हमें क्या करना है. कुछ बच्चों को पहले से ही क्लैरिटी होती है, वो बहुत ही अच्छी बात है. जितना पहले क्लैरिटी हो उतना अच्छा होता है. तो अगर हमें पहले से ही क्लैरिटी हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है. जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि भाई मुझे तो यार कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, यानी मतलब मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही काम करना है या उसी फील्ड में मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है. तो नेचुरली अगर मैं उससे एसोसिएटेड बीटेक करता हूं कहीं से या उससे एसोसिएटेड नॉलेज लेता हूं तो वही मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा. अगर मैं किसी और ब्रांच में चला जाता हूं, चाहे वो कॉलेज अच्छा है, लेकिन अगर मुझे CS में ही मतलब इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है और मुझे बहुत पहले से इसमें पैशन है, तो अगर वो बच्चा एक बेटर कॉलेज के चक्कर में लोअर ब्रांच पे चला जाता है तो उसके लिए वो बहुत नुकसान हो जाएगा. हाँ, वो बात अलग है कि वो उसके साथ भी एसोसिएटेड जो फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज है वो करके फिर भी वो CS वाली चीज कर सकता है. ही कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इवन इफ ही इज अ सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. देयर आर सो मेनी पीपल who are into software development, whether they were civil engineers, chemical, electrical, P&I, textiles, metallurgy, सब जा सकते, जाने को तो जा सकते. लेकिन अगर उससे रिलेटेड ही अगर हमारी ब्रांच होगी तो हमें ज्यादा मजा आएगा ना यार. तो यानी पॉइंट इज दैट कि इस तरह का डिलेमा जो होता है, फिर हमारे कुछ इंडिविजुअल एस्पिरेशंस भी होते हैं. फिर हमारा ये भी डाउट होता है कि सर फी जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट अभी इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे ऊपर बाद में लोड पड़ेगा. खासतौर पे मिडिल क्लास फैमिलीज का ये बहुत बड़ा इशू होता है. यानी हमें सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं. हमें हमारा इंटरेस्ट, उसके अलावा फी स्ट्रक्चर, लोकेशन, इतने सारे फैक्टर्स हैं, प्लेसमेंट्स, हमें चुनना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है. यानी इस समय अगर हमें कोई सही मेंटर मिल जाए तो बात बन जाए. देखिए YouTube पे कई सारे वीडियोस मैंने भी बनाए हुए हैं. देयर इज अ वन वीडियो जो मैंने बता रखा है कि आपके लिए बेटर ब्रांच या बेटर कॉलेज इन जनरल क्या आपके लिए बेहतर रहेगा. लेकिन मैं एक ऑनेस्ट आपको बात बताना चाहता हूं कि इन जनरल स्टूडेंट्स को बहुत बाद में समझ में आता है लाइफ में कि उनको करना क्या चाहिए.
ऐसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को दे शुड गेट द बेस्ट कॉलेज, जितना अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें नॉर्मली उतना बेहतर रहता है, और वहां पे जाके फिगर आउट करना होता है कि भाई अब मुझे क्या करना है। यू शुड ट्राई वेरियस थिंग्स इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो यार अब आप सभी का जोसा 2023 शुरू होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ लाइफ में धोखा हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपने गलती से एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मैं यहाँ पे पढ़ना डिजर्व नहीं करता है, मेरे को मतलब यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देयर वर मेनी कॉलेजेस, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। देयर वाज वन ऑफ द कॉलेज इज फाइन, बट उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत इश्यूज आए। जैसे कि थापर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिसेंट कॉलेज माना जाता है, बट वहां पे एक मेरे ही स्टूडेंट को बहुत परेशानी फेस हुई, और वो मतलब लाइक दोबारा जेईई मेन करके ही वाज प्लानिंग टू गो टू एनआईटीज अगेन। आईआईटी में तो वो नहीं जा पा रहा था। तो सही कॉलेज चुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 साल से या 3 साल से जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और फाइनली अब उनका रैंक आ गया है जेईई मेन का, और अब एडवांस्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा, या जो वीडियो बाद में देख रहे हैं उनका रिजल्ट आ गया होगा। तो जोसा 2023 जो है वो स्टार्ट होने वाला है 19 से, और स्टार्ट होने के बाद हमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, फिर मल्टीपल राउंड्स भी होंगे। तो क्या होता है, इस प्रोसेस का एक मास्टर वीडियो हमारे लेजेंडरी मैथमेटिक्स टीचर अमित माला सर ने बना दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। तो उससे आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी कि भाई जोसा 2023 जो है उसमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या करना है। लेकिन बात यह होती है, सबसे बड़ा डाउट हमें क्या आता है कि भाई हमें प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कैसे फिल करनी है, हमें प्रायोरिटी में किस कॉलेज को ऊपर रखना है, और हमारे लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा कौन सा। क्योंकि हर कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें वेरिएशन आता है, फीस स्ट्रक्चर के अलावा प्लेसमेंट में भी डिफरेंस आता है, और हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा ब्रांच में चुनूं, कौन सा कॉलेज चुनूं, ये सवाल आगे आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करने वाला है ना। तो इसमें आपको अगर एक्सपर्ट्स की हेल्प मिल जाए, यानी द पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट फेज, जो आईआईटीज में, टॉप एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट इन देयर करियर, अगर उन एक्सपर्ट की आपको हेल्प पे मिल जाए तो कहना ही क्या। अब देखो बेटा, ये जो पर्टिकुलर हेल्प है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। ओके बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एक सही डिसीजन आपके करियर को कहां ले जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों, आप सभी के लिए जोसा 2023 के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं जोसा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेजेस फॉर यू, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं जल्द ही बताने वाला हूं, और कहां से आप उसका एक्सेस ले सकते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें जोसा मेंटरशिप प्रोग्राम यानी जेएमपी, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे बच्चों आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी कंप्लीट सारे राउंड्स तक, जितने भी राउंड्स हमारे अगर हम बात करें पहले से लेके नॉर्मली 6 होते हैं, और फिर एक सीसैप वाला राउंड भी होता है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता, उसमें आपको लगातार गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीट अलॉटमेंट में हेल्प मिलेगी, प्रेफरेंस का ऑर्डर जो है वो कैसे देना है, क्या देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने में आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा चॉइस फिलिंग को क्रॉस चेक भी किया जाएगा कि आपने चॉइस फिलिंग सही से करी भी है कि नहीं। उसके अलावा लाइव सेशंस होंगे बच्चों, क्योंकि देखिए लाइव सेशंस होने से आप सभी को वन ऑन वन एक्सपर्ट से जब आप इंटरेक्शन करोगे बच्चों, तो आपको अंदाजा लगेगा कि भाई असल में आपके लिए सही क्या है ना। उसमें आप कॉन्वर्सेशन करोगे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजन रियली वाइजली। तो आपको जगह जगह हर जगह गाइडेंस लेने का यूज नहीं है, राइट। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, लेकिन अभी उनको करियर का बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। जो लोग वहां से ग्रेजुएट हो चुके हैं और आज इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, दे नो मच मोर कि करंट ट्रेंड क्या है, कौन सी ब्रांच रियल में बेटर होती है। मैं खुद आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट होने के बाद मेरे को अराउंड 13 ईयर्स हो चुके हैं बच्चों, है ना। 13 ईयर्स भी कहां हो गए, आई थिंक हाँ 13 ईयर्स पूरे हो गए और 14th ईयर स्टार्ट हो गए। अब जाके इतने सालों के बाद, लगभग 7-8 साल के बाद अंदाजा लगता है यार रियल में सही करियर ऑप्शंस हमारे लिए क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो यानी वो एक्सपर्ट्स आपके लिए बेस्ट होते हैं। उसके अलावा तो मैंने बोला उन एक्सपर्ट्स के साथ आपके लाइव सेशंस रेगुलर होते रहेंगे, जिसमें आप उनसे इंटरेक्शन कर पाओगे और अपनी चॉइस जो है वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करोगे। क्योंकि देखो हर बच्चे की थोड़ी नीड भी अलग अलग होती है।
और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ड्यूरिंग वेरियस फेजेस ऑफ काउंसलिंग आपको गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा जिन बच्चों को बाय द वे जोसा की हेल्प से अपना जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पा रहा, उनके लिए भी हम जो कॉलेज में एडमिशन है उससे रिलेटेड गाइडेंस देने वाले हैं। तो जिन बच्चों को बाय द वे यहां पे अपनी मनचाही ब्रांच नहीं मिल पा रही, जैसे सीएस नहीं मिल पा रहा, सही कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए अलग से भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो जोसा के अलावा भी उनको मिल सकते हैं। तो उन बच्चों को हम उससे रिलेटेड भी अंत तक गाइड करने वाले हैं। बच्चों अगर आप इसमें जेएमपी में एनरोल करना चाहते हैं तो पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए हमने जो फी रखा है दैट इज दिस ओनली, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइव सेशंस भी देने हैं और उसके अलावा 500 स्टूडेंट्स के बाद बच्चों फी हाइक हो जाएगा। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं सिंपली लॉग इन टू एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट, वहां पे जाइए, स्टार बैचेस सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको जेएमपी मिल जाएगा बच्चों। वहां से आप जाके तुरंत अभी के भी एनरोल करें एंड आपकी गाइडेंस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी। होपिंग दैट बच्चों दिस विल हेल्प यू और आपको धोखा बिल्कुल नहीं मिलेगा एंड यू विल आपके करियर में जो ये डिसीजन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड एटीपी स्टार कोटा इज विद यू। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।